क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रही हूँ? गलत बयानी से काम ले रही हूँ तुम्हारी बीवी के खिलाफ? पप्पू, आखिर अलीज़ा ने आपसे क्या कह दिया? आप बिला वजह फसाद क्यों खड़ा कर रही हैं? फसाद? मैं खड़ा कर रही हूँ फसाद? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया ताकि इस घर का शिराजा ना बिखरे, और तुम कह रहे हो कि मेरे मुंह पे खड़े होकर तुम कह रहे हो कि मैं फसाद की जड़ हूँ? प्लीज काम डाउन। काम डाउन का क्या मतलब है? हाँ बेटा रोहित, हाँ तुमने मेरी बुकिंग करा दी? मैं अभी इसी वक्त इस्लामाबाद जा रही हूँ तुम्हारे ताया के पास, वो भिजवा देंगे मुझे। नहीं चुप रहो। हाँ भाई, मैं नहीं रह सकती इस घर में, यानी जहाँ मेरे मुंह पे फसाद की जड़ कहा जा रहा है मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ, बस खुदा हाफिज। आपा, आप मेरे होते हुए कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? बस। नहीं वकार, बिल्कुल नहीं। तुम्हें हमारे मरहूम अम्मा अब्बा की कसम, तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे। मैं एक पल के लिए इस घर में नहीं रुकूंगी अब। आपा, अगर आप कहीं गई ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। वकार, तुम दोनों ने जितना फसाद डालना था ना, डाल दिया। अब तुम दोनों का जहां जी चाहे चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। बाबा, अगर आपने मुझे और अलीज़ा को इस घर से बाहर निकालना ही था, तो मुझे वैसे अकेले में कहते थे। इन सबके सामने जलील करने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, हम सब ने अपनी अपनी बर्दाश्त को आजमा लिया है। बेहतर है कि आज फैसला हो जाए। वकार ठीक है, तुम्हें अपने बच्चों के साथ जो भी फैसला करना है तुम लोग करो, लेकिन मुझे उसकी वजह ना बनाओ। मैंने तुमसे कह दिया, मैं इस घर में अब एक पल के लिए नहीं रुकूंगी, मैं कल ही जा रही हूँ यहाँ से। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपा, आप यहाँ से नहीं जाएंगी। जिसको भी तकलीफ है ना, तो वो यहाँ से चला जाए। माफ कीजिएगा भाई साहब, अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें इतनी बड़ी सजा थोड़ी दी जाती कि घर से बाहर निकाल दिया जाए, ना कि उनकी गलती को सुधारा जाए। माफ करना बहन जी, आपके आने से पहले यहाँ छोटे बड़े का लिहाज तो होता था ना। पापा, आप मेरी मामा को इंसल्ट कर रहे हैं। और जो तुमने मेरी माँ जैसी मोहतरम बहन की बेइज्जती की, अगर इसकी जगह मुनज्जा ऐसा करती ना, तो मैं उसको भी कभी माफ ना करता। मैं तो समझती थी मेरी बेटी को आप अपनी बेटी समझकर इस घर में लेकर आए, लेकिन आपने तो इसको बहुत नहीं समझा। अगर इसकी गलती नहीं भी है ना, तब भी मैं अपनी बेटी से कहूंगी कि उसने आपस से माफी मांगे, क्योंकि वो तुमसे नहीं, इस घर की भी बड़ी है। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर माफ़ी तलाफ़ी से कोई मसला हल होता तो यहाँ ये तमाशा ना लगा हुआ होता। पप्पू, मेरा ख्याल है कि आप अपना दिल बड़ा कर लें और अलीज़ा को माफ़ कर दें। वैसे ही घर के माहौल में इतनी टेंशन फैली हुई है। पप्पू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लीज बात मान लें, रुक जाए ना। आई एम सॉरी पप्पू, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि सब घर वाले मुझसे इस तरह से नाराज रहते हैं। हालांकि मैंने तो इस घर को हमेशा अपना घर समझा है। अच्छा ठीक है, अगर मेरे माफ़ी देने से इस घर में ये टेंशन का माहौल ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, मैं किसी को भी माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बेटी की तरह से हो बेटा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस बात पर खुश हैं। तुम्हें पहले इनसे मशवरा कर लेना चाहिए था ना, ये बात कहने से पहले। प्लीज है, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं। चलो यहाँ से। हाय भाभी, जी जी जरूर, आप आ जाए अंदर। नरगिस आंटी, वो जुएब का ये मतलब नहीं था, हम कोई और बात कर रहे थे। नहीं, अच्छा हुआ, मुझे पता चल गया तुम लोग मेरे बारे में सोचते क्या हो।
वैसे कोई एक फायदा मुझे गिनवा दो तुम दोनों भाइयों और वकार के दरमियान झगड़ा डालने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि डैड पहले कभी भी ऐसे नहीं थे। ये बदलाव तो अब आया उनमें। लेकिन इसकी वजह कम से कम मैं नहीं हूँ। इस सारे अरसे में तुम्हारी वालिदा दुनिया से चली गई और फिर तुम्हारे वालिद बहुत अरसे के लिए बीमार पड़ गए और फिर तुम सबने उन्हें मजबूर करके मुझे उनकी जिंदगी में शामिल कर दिया। मुझे उनकी जिंदगी में आए हुए इतने दिन नहीं हुए कि मैं उनकी सोचों को तब्दील कर दूं, और वो भी एक ऐसी उम्र में जहां तब्दीली बहुत मुश्किल होती है। देखिए, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन जो हकीकत है ना, वो हम सबको नजर आ रही है और आप झुटला नहीं सकती। और आप कहना क्या चाह रही हैं कि हम सब गलत हैं, जब हम सबको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और आप ठीक हैं। ज़ुएब, मैं चाह के भी ना तुम्हारी सोच तब्दील नहीं कर सकती और ना ही तुम सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हो। और जब से ये बिजनेस तुम दोनों भाइयों के हाथ आया है, ये भी एक हकीकत है कि तुम लोग इसकी जिम्मेदारियां संभाल नहीं सके हो, बल्कि वकार की सालों की मेहनत जाया गई है। तो क्या वो उस पर नाराज भी ना हो? और असद उल्टा शर्मिंदा होने के बजाय अलहदगी का मुतालबा कर रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे आपस का मामला है, और दूसरी बात ये है कि डैड को इस तरह असद भाई को घर से नहीं निकालना चाहिए था। ये ख्वाहिश भी असद की अपनी थी, बल्कि मैं तो कितने दिन से तुमसे बात करना चाह रही थी कि तुम्हारी भाई से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम उसको समझाओ। तुम्हारे वालिद इस उम्र में ये बोझ नहीं संभाल सकते और तुमको इस उम्र में अपने बाप का ख्याल रखना चाहिए। और मुझे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को अलग करके? मेरे कौन से बच्चे हैं? मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों की शक्ल में मुझे अपने बच्चे मिल गए हैं, एक फैमिली मिल गई है। लेकिन अफसोस की बात है, वो भी मुझे अपनी मां नहीं समझते। कितने अफसोस की बात है यार ज़ुहैब, वो क्या सोचती होंगी बेचारी। खैर, इतनी भी अच्छी नहीं है जितना अपने मुंह से बताकर गई हैं वो। कहीं ना कहीं डैड की सोच पे ना वो असरअंदाज हुई हैं, जो अपने बच्चों को घर से निकालने पर तुल गए हैं वो। हद है यार वैसे बदगुमानी की। हेलो। बैठो। नहीं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था यार शांजे। क्या मतलब? यार अभी भी तो मुझसे मतलब पूछोगी? तुम जानती हो कि कौन सी चीज है जो मुझे बेकरार कर रही है? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ, तुम यही बता चुकी हो ना कि फाइनल डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे, तो उन्हें कर लेने दो। क्या मतलब? कल मेरे पेरेंट्स तुम्हारी तरफ आएंगे। देखो, मैंने तुमसे कहा है ना कि अपने डिसीजन से मेरे ऊपर मत थोपो। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? तो चाहती क्या हो तुम? अभी इस टाइम पे हमें सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन सारी बातों पे। सो प्लीज यार। जब तक ये मामला एक तरफ नहीं हो जाता ना, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, मेरे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारे घर आएंगे, वो रिश्ते की बात नहीं करेंगे। वाओ, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स मेरे घर आएंगे और रिश्ते की बात नहीं करेंगे? कितनी अच्छी बात है। तालियां, वेरी गुड यार। देखो, दोनों फैमिलीज बैठ जाएंगी आपस में, एक दूसरे को समझ लेंगी, बात कर लेंगी, बस। वेरी गुड। वाओ, क्या क्या प्लानिंग है तुम्हारी। संजय प्लीज आओ, बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। असद भाई, मेरी बात सुने यार। सुहेब, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो जो मुझे अपना नफा नुकसान नहीं पता? प्लीज मेरी बात सुने। इस वक्त तो आप बेवकूफों वाली बात करें, जो मौके से फायदा उठाने के बजाय खुद अपना नुकसान उठाने जा रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हो? देखिए, इस वक्त मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ऑलरेडी हम झगड़ा करके इतना सारा वक्त बर्बाद कर चुके हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज तहम्मुल से मेरी बात सुनें। बोलो। देखिए, आप तो ये जानते हैं ना कि अनकरीब हमारा बिजनेस डिफॉल्ट होने वाला है। हाँ तो? लेकिन कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में जाने वाले हैं। What? मजाक कर रहे हो ना? इतनी बड़ी बात मजाक में कोई कैसे कर सकता है असद भाई?
देखिए हमें बिजनेस में इकट्ठे पैर जमाने का मौका मिला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखिए डिटेल्स तो मैं आपको बाद में बताऊं, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है ना तो खुद कल ऑफिस आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। ये जो ड्रास्टिक चेंज हुआ है ना असद भाई, ये सब डैड की वजह से हुआ है, ओनली बिकॉज कि हमें बैंक से लोन ना लेना पड़े। आप मुझे खुद बताएं कि जब फल लगने ही वाला है तो हम किसी और को मालिक क्यों बनने दें? नहीं सर, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि आपको डैड से अपने टर्म्स ठीक करने होंगे ताकि सारी चीजें दोबारा पहले की तरह हमारे पास वापस आ जाए। सर मैंने तुमसे कहा ना ये मुझसे नहीं। क्यों नहीं हो सकता असद भाई, ये वक्त आना दिखाने का नहीं है। प्लीज अपनी ईगो को साइड पे करें, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। देखिए आप जाएं डैड से एक्सक्यूज करें ताकि आप उनका एतमाद जीत सकें। असद भाई प्लीज, वी हैव टू डू दिस।